मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से जो आपको रेलवे का जीके जीएस कराने जा रहे हैं। तो आइए आपको मैं पहला क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, यानी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो वह हुआ था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे प्रथम महिला आपको वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है रेलवे में। कह रहा है कि सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, ठीक है, सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसमें सबसे अधिक तन्य AU है, AU। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 75%। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिंदूर किसे कहते हैं। तो सिंदूर कहते हैं हम लोग Pb3O4 को, Pb3O4 को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है Fe रासायनिक प्रतीक है। तो Fe का रासायनिक प्रतीक है लोहा, क्या हो जाएगा, लोहे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कल्पना चावला, कल्पना चावला। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपोलो 11, अपोलो 11 यानी 11। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्यभट्ट। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा H2SO4, H2SO4। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आयल ऑफ विक्टोरियोल किसे कहते हैं। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी H2SO4। इसी तरह से आइए क्वेश्चन है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणु का सही सूत्र है S8। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है C2HSOH डॉट डॉट का सूत्र है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम है पारद, पारद बोलो या पारा बोलो। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सबसे भारी होता है यूरेनियम। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 में कह रहा है पित्तल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। ठीक है, पित्तल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा में, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर
किससे लेपित किया जाता है? तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जस्ता। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपको त्रिवेंद्रम। कहाँ हो जाएगा? त्रिवेंद्रम। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो आपको बनाया गया था वह है आपको पाथफाइंडर। क्या हो जाएगा? पाथफाइंडर। इस कह रहा है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अमलगम में रहता है। तो अमलगम में आपको रहता है Hg। क्या रहता है? Hg। ठीक है। अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो अधिकतम तन्यता वाला धातु है वह है सोना। क्या कहलाएगा? सोना। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ठीक है, तो वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, 30 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। क्या हो जाएगा? सोना। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील होता है N2। क्या होता है? N2। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, 32 कह रहा है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, 34 कह रहा है कि अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होता है आपको SO2 के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग आएंगे, कह रहा है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है आपको CH4। क्या होगा? CH4। ठीक है। क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CO2। क्या हो जाएगा? CO2। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। ठीक है, न्यूलैंड। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अणु। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो वह व्यक्त किया जाता है AMU में। ठीक है, क्या हो जाएगा? AMU में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।